हाँ हाँ हाँ। और पूरे नीचे से लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड का हाथ में भी थोड़ा वीकनेस लग रहा है। अच्छा हाथ में भी वीकनेस लग रहा है। अच्छा, और जितना दर्द हो रहा है। हाँ पहले तो नहीं था ना? पहले पहला इतना नहीं लगता था, लेकिन अभी बहुत दर्द होने लगा। मतलब मैंने सब्जी बीजी ये साफ किया ना, हाँ ऐसा सब्जी साफ किया ना तो भी ऐसा ये लगा, ओके। थकान हार्ट में इस तरह का। एक बता दूं तेरे को, क्योंकि वैसे भी तेरी मसल वीकनेस है। हाँ हाँ लोगों को 60-70 साल में आती है, तेरे को जल्दी आ गई है क्योंकि बेसिक वीकनेस है। हाँ लेकिन उसका एक ही उपाय है हाँ। कि भले दर्द हो लेकिन उसको काम में लेने का, छोड़ने का नहीं। काम करने का। हाँ, यानी बहुत ज्यादा दुख है उतना तक नहीं करने का, थोड़ा बहुत सहन हो, उतना जितना हाँ मेरा का। उतना करते रहने का। नहीं तो वो वीकनेस से स्टिफनेस हो जाएगा, और यानी वो बहुत जल्दी फिर बंद हो जाएगा काम करना, नसों के अंदर असर हो जाएगा। तो वो नहीं करना कभी भी, क्योंकि बेसिक जो वीकनेस है हर एक को कभी ना कभी तो आएगी, है ना? अच्छे भले तंदुरुस्त लोगों को भी आएगी। तेरा तो है वीकनेस, पहले से ही तेरे को मालूम है कि इतना कमजोरी है थोड़ी, तो वो तेरे को जल्दी आ गई है। और जहां कहीं भी ये जो दर्द वर्द हो रहा है, ये मसल्स की कमजोरी की वजह से ही हो रहा है। कमजोर इंसान को जल्दी दर्द होता है। तो ये तेरे को समझना पड़ेगा अपने आप के बारे में, और इस दर्द को पहले तो प्रेम करना सीख ले, और इसको आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू करते रहे। तो ये कंट्रोल में रहेगा, कम रहेगा, लेकिन तेरे को ऐसे नहीं कुछ भी कर सकती ऐसा नहीं हो जाना है। मैं करती हूँ। हाँ, करते रहना, और वो सही कर रही है ये जान ले। फिर तेरे को एक और जानना पड़ेगा कि तेरा दर्द किसी सेक वेक से कम होता है क्या, उसको कैसे उसको ढीला छोड़ के आराम देके कम होता है क्या, ठंडा गर्म सेक से कम होता है क्या, ठंडा सेक से कम होता है कि गर्म सेक से कम होता है, या दोनों का मिक्स करने से कम होता है। वो तेरे को तेरे शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों का ठंडा गर्म सेक से कम हो जाता है, लेकिन किसी किसी को ठंडे सेक से ही कम होता है। तो तेरे शरीर के बारे में ये तेरे को समझना पड़ेगा। दूसरा, यदि दर्द हो रहा है कभी कभी, अभी दर्द हो रहा है हाथ ऊपर उठाने में, तो थोड़ा नीचे की तरफ उसको ज्यादा घुमाने से वो दर्द निकल जाता है, काउंटर करने से। हाँ हाँ, उसका यानी उल्टा करने से वो थोड़ा वहां पर खिंचाव आता है, तो उधर ब्लड फ्लो हो जाता है, तो दर्द कम हो जाता है। दर्द होने का मतलब है कुछ ना कुछ वहां पर कचरा जमा हुआ है, और ब्लड फ्लो वहां पर जाएगा तो ठीक हो जाएगा। इसलिए सेक से किसी किसी को ठीक होता है, कि ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए ठंडा गर्म सेक करने से ब्लड फ्लो बढ़ता है। किसी को ठंडे या गर्म से ही बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो किस प्रकार का उसमें जो भी लिक्विड वहां जमा है या गैस जमा है, तो वो कैसे निकलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो तेरे को ये समझना पड़ेगा कि तेरा दर्द क्या करने से जाता है। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि एक बार थोड़ा कुछ सेक वेक कर लिया, थोड़ा आराम कर लिया, और फिर वापस उसको थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया। एक्सरसाइज, यदि वो थोड़ा सा आराम या सेक करने के बाद में थोड़ा जो भी एक्सरसाइज तेरे को बताया होगा ना, आसन वगैरह जो तू करती है, हाँ, तो हर एक हिस्से के लिए वो इसलिए बताया कि जब थोड़ा सा आराम मिल जाए और थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए तो थोड़ी सी उसमें ताकत बढ़ जाती है।
तो ऐसा हम लगातार करते रहेंगे ना, थोड़ा आराम देके फिर उसको थोड़ी एक्सरसाइज कर दें। एक्सरसाइज करके थकना नहीं चाहिए। एक्सरसाइज ऐसा नहीं करेगा कि उससे मसल्स थक जाए, इसलिए योगा बराबर है। जो जिम वाली एक्सरसाइज है ना, उससे थकान लगती है। योग के अंदर हमारा ब्रीदिंग साथ में चलता है और थोड़ा स्लो पेस पे चलता है, तो उससे ताकत बढ़ती है, मसल की अंदरूनी ताकत बढ़ती है। तो जितनी जैसे तू ताकत बढ़ाएगी उतना तेरा दर्द लेट शुरू होएगा। तो धीरे धीरे करके इस दर्द को थोड़ा लेट करना है, जितना तेरे में ताकत बढ़ाने की ताकत है। तो ये तेरा एक कर रही है ना, जो भी आसन तेरे को सिखाए हैं, तेरे को बताए हैं, नियम से करती है? एक बार करती है, 2 बार करती है? मैं एक बार ही करती हूँ। ऐसा 2 बार नहीं करती? कितनी देर का है? 2 बार आधा घंटा करती हूँ। अच्छा, आधे घंटे में जितना बताया है सब हो जाता है। और स्टार्टिंग में सुखासन और लास्ट में शवासन भी करती है? नहीं, और सुबह थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद आसन करती हूँ। और शवासन करती है लास्ट में? नहीं। तो शवासन करे बिना तो आसन का सही असर नहीं होएगा। आसन ही करती है या प्राणायाम भी करती है? नहीं, आसन नहीं करती। हाँ, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देने का तो कर कम से कम। मेडिटेशन में करती हूँ। मेडिटेशन कैसे करती है? कौन सा वाला करती है? किसने सिखाया है? आनापानसति ध्यान है ना, वो। अच्छा, वो करती है। हाँ, वो ब्रीदिंग के ऊपर ही ध्यान देना होता है। हाँ, वो तो खाली ध्यान देना होगा, तो वो ठीक है, वो तो उधर स्टार्टिंग के लिए सही है। आसन करने के बाद में थोड़ी देर शवासन भी करने का, और शवासन करने के बाद में कम से कम 10 मिनट तो करना चाहिए, यदि आधी घंटा आसन कर रही है तो 10 मिनट का शवासन। और उसके बाद में तूने वो अनुलोम विलोम सीखा है? तो अनुलोम विलोम का शुरू में पता नहीं तेरे से कितना राउंड होता है, कितना राउंड करती थी यदि कभी किया है तो? 5 राउंड होता है मेरा। 5 राउंड होता है। तो अभी देखना, क्योंकि बहुत टाइम से छोड़ा हुआ है ना, तो अभी देखना कितना अभी देखना। डबल का होल्ड करना है। हाँ, लेना है और डबल का होल्ड करेक्ट, करना है, छोड़ना है। करेक्ट, लेना है और डबल पॉइंट होल्ड करना है, छोड़ना है। बिल्कुल, हाँ, ये 1 राउंड होता है। तो देखना अभी कितना कर सकती है, और यदि 5 के बाद में ऐसा लगता है कि अभी नहीं कर सकते तो 4 ही करना। ठीक है, तो 1-2 दिन करके देख ले कि तेरे से एक साथ में कितना होता है। पहले 4 को करके एकदम 4 पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सांस फूल रही है या थकान लग रही है, अब आराम करना पड़ेगा, समझी ना? उसके बाद में फ्रेश लगना चाहिए। लेकिन 10 मिनट शवासन करेगी तो ही। शवासन करने के बाद करूँगी। हाँ, प्राणायाम आसन का, आसन खत्म करने के बाद में शवासन करना। आसन वो ऐसा है जैसे घड़ा बनाया तुमने, मिट्टी का घड़ा बनाते हैं और उसको तुरंत काम में ले सकते हो? उसको सेकना पड़ता है ना, उसको आग में सेकना पड़ता है ना, पक्का बनाना पड़ता है, तभी उसका शेप रहता है, तभी वो काम में आ सकता है। आसन करने के बाद में शवासन करना वैसा ही है। तो आसन का पूरा बेनिफिट लेने के लिए शवासन बहुत जरूरी है। यदि तेरे को लगता है कि मेरे पास आधी घंटा टाइम है, 10 मिनट 15 मिनट और नहीं है कि मैं शवासन भी कर लूं और प्राणायाम भी कर लूं, तो मैं कहूंगी तो ठीक है, तो तू 20 मिनट ही आसन कर, फिर 7-8 मिनट शवासन कर ले और 2 मिनट 3 मिनट प्राणायाम कर ले, यदि आधी घंटा में ही तेरे को करना है तो। लेकिन शवासन बहुत जरूरी है। आसन के बाद शवासन सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आसन का बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो मालूम ही नहीं था कि तू ऐसा कर रही होगी, मुझे लगा इंस्टीट्यूट में सीखा है तो सही से याद होगा तेरे को।
हाँ चल, अभी वो लेफ्ट साइड का जो पूरा है प्रॉब्लम उसके ऊपर